नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 7वें चरण का चुनाव जारी है, यह अंतिम चरण है। इसके बाद जो है वो एग्जिट पोल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग बनारस में इस वक्त मौजूद हैं और ये तमाम वोटर, कुछ लोग वोट करके आ चुके हैं, कुछ लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए। और सामने मैं आपको दिखाऊं, लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पोलिंग बूथ है। तो तमाम वोटर हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि भाई किन मुद्दों को लेकर बनारस में वोट पड़ रहा है, 7वें चरण में क्या कुछ माहौल है। तो तमाम वोटर से बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर। प्रदीप जी, तो वोट करके आ गए हैं? अभी वोट करने जाना है सर। करने जाना है। क्या सोच के बटन दबाने वाले हैं? इस वक्त यानी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर हम लानी वोट करेंगे इस बार। अच्छा जी। मिला नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। तो 10 सालों में तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसको लेकर कहते हैं कि भैया धरातल पे इतना काम कर दिया जो 70 सालों में नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे थे कि बनारस को क्योटो बना देंगे। यहाँ के युवाओं को टोटो पकड़ा दिए हैं, टोटो चला रहे हैं यहाँ के युवा। अच्छा जी। आप क्या काम करते हैं? हम तो लानी मैडम सर जी मैकेनिक थे, इस वक्त लानी दुकान बंद करके लानी घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा, बेरोजगार हैं। जी। तो साल में 2 करोड़ की बात भी हुई थी। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? आपको दिखा कहीं 2 करोड़ रोजगार? 2 करोड़ की जगह कहीं 50,000 भी रोजगार कहीं आपको दिख गया हो तो बता दीजिए। कहाँ दिखा नहीं 2 करोड़ को? हमें तो नहीं दिखा कहीं पर। इतने सारे मुद्दों पे काम किया, किसी चीज को लेकर तो खुश होंगे ना। जैसे राशन दे रहे हैं, अब कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, अब गरीब परिवार है उसको सहायता मिल रही है और तमाम चीजें हैं। कुछ एक मुद्दे तो होंगे जिसको लेकर आप खुश होंगे। हमें बताइए सर कि कौन सा ऐसा विकसित देश है जो अपने देश के लोगों को 5 किलो यानी राशन देकर यानी वो कहेगा हम विकसित भारत हैं, विकसित देश हैं? कौन विकसित? गरीब लोगों को थोड़ी मदद मिल जाती है। आप अपने आप को विश्वगुरु भी कहते हैं, भिखारी भी कहते हैं, मतलब अपने मुंह से ही सब कुछ कह देंगे आप। हम तो विश्वगुरु अब सुनते थे कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। विश्वगुरु को क्या 5 किलो राशन की जरूरत पड़ गई है? यानी अब विश्वगुरु 5 किलो राशन पे पड़ रहा है। तो आपके यहाँ के सांसद हैं, आपको खुशी नहीं हो रही? नहीं, हमें नहीं खुशी हुई है। 10 सालों में तो इतने सारे मुद्दों पे काम किया। आप कह रहे हैं भाई मंदिर भी बना दिया। आप जैसे भैया कह रहे थे 2047 तक जो है मंदिर सर जी आस्था का केंद्र है। राजनीति मंदिर से नहीं चलती है। मंदिर से क्या एजुकेशन मिलेगा? लड़कों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा मंदिर से? मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर को अलग रखिए और राजनीति पर बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। अच्छा जी। तो 2-3 काम ऐसे बताइए जिसको लेकर वोट किया है आपने। करने वाले हैं, किया नहीं। मतलब करने जा रहे हैं 2-3 मुद्दे ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? बेरोजगारी, महंगाई और इसी पर लानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर लानी महंगाई। बताइए। महंगाई। पहले रुक तो जाइए। आशीष नाम अरे मेरा। नाम बताइए। हाँ। आशीष पटेल। आशीष जी वोट करके आ गए हैं? वोट करके अच्छा, ये उंगली दिखा दीजिए। इस पे किया है, मतलब मैच खेल रहे दिखा थे। दिया? नहीं, मैच खेल रहे थे उसमें बैठ गया। मिट गया। चलिए तो इनसे बोल अरे रहा सुनो, हूँ। सवाल तो सुनो। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट करके आए हैं? मैं मुद्दा बता रहा हूँ, पहले इनकी बातों का जवाब दे दूं ना। ये बोले हैं ना कि राम मंदिर से कुछ नहीं होता है, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है। बताइए, इतना वहाँ राम मंदिर में इतना काम हुआ, फैक्ट्री है, सीमेंट है, जितनी सामान आई पूरा इकोनॉमिक राम मंदिर के नाम से घूमता है कि नहीं? जितना वहाँ बाहर रोजगार लगेगा, जितने भी भिखारी है, छोड़ दीजिए उसको। जितने वहाँ बाहर है, फूल माला बेचने वाले हैं, ट्रक से लोग जाएंगे आएंगे। लोग फूल माला बेचेंगे, PhD पीएचडी करने के बाद लोग फूल माला बेचेंगे। पीएचडी करने के बाद से बोले इनको रोजगार चाहिए, पूछिए क्वालिफिकेशन क्या है इनकी। इनको रोजगार चाहिए, पूछिए क्वालिफिकेशन क्या है। रोजगार चाहिए, पूछिए। बाद रोजगार चाहिए कि उनको माला फूल पहनने की दुकान खोलेंगे। एक सेकंड भैया, एक करके आपके लिए कौन कौन सा मुद्दा है इस वक्त वोट करने वक्त? अरे अपनी बात बताइए ना। तो विकास देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। कैसा लगा विकास? विकास तो आज ऐसा लगा है, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, आज जीडीपी देख लीजिए आज इंडिया की। आज क्या है? आज क्या है बताइए जरा। अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है। कहाँ पहुंची? विश्व की इकोनॉमी 11वें नंबर पे है। अभी तो 5वें नंबर पे। और जीडीपी 4थे नंबर पे है। अच्छा, अभी तो 11वें नंबर पे कह रहे अरे तुम कंफ्यूजन में बोल दिए हैं, कैमरा है सामने से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। थे। चलिए, वोट करके आ गए? वोट कर आ गए। जरा उंगली दिखाइए। अच्छा, ये तो बताइए, चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? मोदी जी को तीसरी बार ला रहे हैं या फिर भेज रहे हैं? उनको आपस भेज रहे हैं। आपस भेज रहे हैं? आपस भेज। क्यों? उनके रहने से हम लोग के बहुत जो है कि गरीबी आ गया। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहा है बनारस को क्यूटो बना दिया। वो बनारस को भिखमंगा बना दिया। वो खाली पेंट करवा रहा है रोड पर और खाली पुल पर जो है फोटो छपवा रहा है। और किया गया 105 पुल मुलायम सिंह दिए, 1 अठ दिया। अच्छा, कुछ नहीं दिया। रिंग रोड अखिलेश ने बनवाया है, फीता काट करके अपना जो है कि नाम अमर कर रहा है। मॉडल बताते हैं भैया। हाँ?
बनारस को तो मॉडल बनाते हैं वो। बनारस को एकदम गड्ढे में डाल दिया। अच्छा, हाँ, एकदम डाल दिया। तो मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 5 लाख पार यहाँ से नारा देने के मोदी कार्यकर्ता। जी हमारे घर में से भी निकाल ले जाएंगे। अच्छा, मोदी जी हमारे पॉकेट में से भी ले जाएंगे। अच्छा, अब की पारी पॉकेट में जो बचा है आप लोग वो भी ले लेगा। आप लोगों के यहाँ से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है ना? वो बड़े गलती के सब चुतिया किए बन गए जनता। अच्छा, वो बहुत गलत हुआ है। गर्व नहीं होता? अब की सही हो रहा है। गर्व नहीं होता प्रधानमंत्री आपके यहाँ? नहीं नहीं, कोई गर्व नहीं है। गर्व नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। क्यों? इतना ज्यादा शोषण कर दिया कि हम लोग परेशान हो गए। अच्छा, हाँ। और अमित शाह कह रहे हैं आपकी बार 80 में से 80 यूपी में ले जाएंगे। अमित शाह के 5 सीट मिल जाए तो बड़ी भाग है। 5 सीट? बस वो तो 80 की बात कर रहे हैं, उसके आप 5 कह रहे हैं। उसके बच्चे के बैट पकड़ने का शौक ना, उसको क्या बना दिया? उसको क्यों चेयरमैन बनाया? और कोई नहीं था, अच्छा, वही था। तो वोट इसी नाम पे करके आए हैं? और क्या, बदलाव करेंगे? बदलाव बहुत जरूरी करना है। और 400 पार का जो नारा दिया जाता है इन्होंने, बीजेपी ने 400 का नारा, 4 सीट मिल जाए तो बड़ी भाग है। 400 की बात है। अच्छा, हाँ, 4 सीट मिल जाए तो बड़ी भाग है। इतनी नाराजगी? इतनी नाराजगी है। भैया आप भी वोट करके आ गए हैं? हैं? क्या सोच के बटन दबाया है, जरा बताइए, यूथ क्या सोच रहा है? भैया हम लोग पढ़े लिख के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। बेरोजगार हैं। अच्छा, बैठकर क्या करें? मतलब नौकरी सोकरी मिल नहीं रहा है हम लोग को। मोदी जी ने कहा साल में हमने 2 करोड़ रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। 10 साल में क्या रोजगार दिया? सीट को लेकर क्या लग रहा है आपको? इस बार मोदी नहीं आएंगे। इस बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी। इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, क्या बटन दबा दिया? हाँ, बटन दबा दिए। उंगली दिखा दीजिए। देखिए भैया उंगली दिखा दिया है, तो बताइए क्या सोच के बटन दबाया है? बदलाव। क्यों? इसलिए बदलाव हाँ। कि पढ़ लिख के लड़के जितना भी हैं सब बेचारे बेचारे बैठे हैं। अच्छा, इनके सरकार में कोई फायदा जनता को नहीं है। अच्छा, हाँ, कहीं से भी नहीं था। इनका जो भी कार्य किए हैं बस इन रोड का ओवर ब्रिज और रोड बनाए हैं। और बेखिया भी जितना भी कार्य था मुलायम सिंह अखिलेश का देन था, उनका फीता काट के इन उद्घाटन कर दिए हैं। और उनके बाद इन गरीबी हटाने के लिए बोल रहे हैं, जब इन बनारस में आते हैं तो गरीबों को पर्दा लगा के आड़ किया जाता है। अच्छा, जब आप गरीबों को देखेंगे तब तो जब समझेंगे कि नहीं गरीब आदमी है। जहाँ पर गरीब आदमी है पर्दा लगा के आड़ किया जाता है। बताइए, बनारस में 35 बार आ चुके हैं। अगर 35 बार में अगर एक कंपनियां बैठाए होते हर देश में, तो गरीब आदमी जितना बेरोजगारी भत्ता वाले हैं, अगर 15,000 या वर्कर उसमें काम करते, 12,000 से 15,000 तनख्वाह मिल जाए तो अपने परिवार का खर्च चला। प्रधानमंत्री आपके यहाँ चुने जाते हैं, आपको गर्व नहीं होता? तीसरी बार कह रहे आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती आएंगे, जबरदस्ती आ जाएंगे। 80 सीट यूपी में है, क्या लगता है? हम उनको भोंकने से हो जाएगा 80 सीट? नहीं, यूपी में 80 सीट है, तो अमित शाह कह रहे हैं 80 सीट है। नहीं है 80 सीट। 80 सीट कितनी आएगी? अरे जो भी आए उनको नहीं है, उनकी सीट बहुत जाएगा तो 15-20 से सीट आएगा, इसके ऊपर नहीं जाए। बात कर रहे हैं भैया, यही बात कर रहे हैं, सच्चाई देख लीजिए। और 400 पार का जो नारा, इनके सरकार में जितना भी बेचारे पढ़े लिखे लड़के हैं सब अपना जान दे दे रहे हैं। हाँ, पढ़ लिख के क्या करें? अड़िया पत्थर ढो रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, क्या करें? बताइए, क्या सुविधा मिला है? अभी पेपर लीक हुआ ना, 60 करोड़ 30 लाख करोड़ का पेपर लीक हुआ है। बताइए कितना बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कर रहे हैं? कोई है? कोई कार्य हुआ है इनके सुबह में? बताइए, बताइए। महंगाई 400 का सिलेंडर 1200 का सिलेंडर हो गया, और आज 100 रुपये किलो का दाल, आज 170 रुपये किलो का दाल हो गया। बताइए, मजदूरी 400 का है। आज हम लेबर बनाना करने जाएंगे तो 400 रुपये मिलेगा हमको। हमारे पास 4 परिवार, तो कैसे पेट चलाएंगे? चलिए बता दीजिए, यूथ क्या सोच रहा है इस बार? इस बार बदलाव सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो परेशान है, त्रस्त है। देश का हर एक युवा त्रस्त है। अच्छा, बनारस का ही नहीं, हर राज्य का युवा त्रस्त है क्यों है त्रस्त? बेरोजगारी से। बता दीजिए हमें कि 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, अगर वो 2 लाख भी रोजगार दिए हो तो वो उनके आंकड़े के हिसाब से तो है नहीं है। आंकड़ा बस पेपर में है ना, जमीन पे नहीं है। हो जाएगा। और बनारस को लेकर क्या लग रहा है आपको? अजय राय है, दूसरी तरफ मोदी जी खुद। अजय राय जी वो माननीय हमारे जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो लोकल हैं, वो लोगों के बीच में जाते हैं, गरीबों का वो तकलीफ समझते हैं। मोदी जी भी कहते हैं गंगा माँ का बेटा हूँ, गंगा ने माँ ने बुलाया है। गंगा जी तो खुद साफ नहीं हुई, गंगा जी का पैसा खा गए 13 करोड़, कचरा बहा रहा है। 13,000 करोड़ खा गए गंगा सफाई के नाम पे। आप जाके देख लीजिए, 80 घाट पे नाला गिर रहा है। अभी जब मोदी जी आएंगे तो उस नाले को ढक दिया जाएगा, उस नाले को ढक दिया जाएगा। बेचारे
जो पटरियों पे जब ठेला वाले रहते हैं लगा के, उनको ठेला हटवा दिया जाता है उनका, या जो गरीब झोपड़ी लगा के रहेंगे रोडों के किनारे पे, उनको पर्दा लगा के ढक दिया जाएगा। और बात करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं जब, तो 80 करोड़ लोग जब राशन ले रहे हैं तो ये गरीबी के नीचे है ना, गरीबी के ऊपर कहाँ है? नाराजगी है। और कहते हैं कि हमने आवाज दिया है। जब आप आवाज दिए हैं इतनी जनता को, 2 करोड़ आवाज दिए हैं वो, तो फिर जनता, जो गरीब जनता जो रोड पे रह रही है, उनके आने पे उनको पर्दे से क्यों ढक दिया जा रहा है? उनको दिखाना चाहिए ना, सामने आना चाहिए उनको। वो तो क्यूटो की बात की। क्यूटो नहीं, टोटो का शहर बन गया हमारा बनारस। अब बनारस में चले जाइए, टोटो ही दिखेगा, क्यूटो तो भूल जाइए, टोटो दिखेगा इतना ज्यादा नहीं है बनारस में, कि जगह नहीं है बनारस में अच्छा, कि आदमी घूम करके मार्केट कर ले, इतना तो मोदी जी को 2 बार कुछ सोच समझ के जितवाया होगा ना आपने। 2 बार तो सोच के मैं धोखा हो गया ना, चोरी करे ना वो चोरी करके जीत जाए तो अलग की बात है। जनता तो भाई चुन रहे अलग को दूसरे को, लेकिन भाई चोरी कर रहे हैं, मशीन से कर रहे हैं, वहाँ पहाड़ियाँ से चोरी, पेटी चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे तो भाई तो चोरी जीत ही जाएंगे। बताइए अगले बार क्या हुआ था? 8 पेटी गायब हुआ था पहाड़ियाँ से। अभी 8 पेटी गायब होने के बाद जौनपुर में ईवीएम। अच्छा ये बताइए, अगर ईवीएम जहाँ जाना चाहिए था, क्या ड्राइवर को नहीं पता था उसका रास्ता? ड्राइवर बेवकूफ है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। नहीं है, और ड्राइवर भाग गया, मौके से क्यों भागा? उसका हिसाब देना चाहिए ना। आप बता दीजिए भैया। हाँ, वोट डाल दिया? नहीं, अभी नहीं, भी जाना है। क्या सोच के जा रहे हैं? क्या सोच के डाले सर? वो यही बात बता रहे हैं कि जैसे भी इतना चीज़ महंगाई हो गया है, दाल, तेल, नमक, गैस सिलेंडर, हर चीज़ कैसे होगा बताइए? ना एक आवास भी नहीं दे रहे हैं, ना कुछ पास कर रहे हैं, कुछ। यही सब मुद्दा है, बस यही सब। अच्छा, बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव बहुत जरूरी का नारा मोदी जी ने दे दिया। 400 का नारा, 4 सीट मिलेगा उनको। 400 नहीं मिलेगा। अच्छा, 4 सीट मिलेगा। यहाँ जमानत बचाना मुश्किल है बनारस में। मोदी जी 2 बार जीते। हाँ, मोदी फिर भी नाराज है। फिर भी नाराज है। कुछ किए नहीं तो क्यों नाराज रहे? कुछ किए नहीं। लोकतंत्र का जो है कि ये ओझाई वाला काम करना है। जनता के संगे ओझाई करोगे या वोट पड़ता है तो कोई पत्थर जाकर बैठ करके पूछ रहे हैं। से बताना चाहता हूँ, मोदी जी एक काम किए हैं, लेकिन वो अजय राय काम किए हैं। कोलसला क्षेत्र में पराग मंडी, दूध मंडी का लगता है, उसमें बनारस के मोदी जी ने भी तो कुछ किया होगा। नहीं, मोदी जी उसका उद्घाटन बस किए हैं, बता रहा हूँ ना वो चीज़ को। आप सुनिए ये बात को। यहाँ के लोगों को, बनारस के लोगों को, वो गुजरात का वहाँ परमानेंट है, यहाँ के बनारस के लोगों को बस स्वीपर और झाड़ू लगाने का काम कला की दिए। ये बताइए। से बात करते हैं, आप बता दीजिए भैया, क्या सोच रहे हैं? बताइए, वोट करके आ गए? अभी वोट देना है, बाकी है, वोट देना बाकी है, अभी जाएंगे। क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो बस बदलाव के लिए वोट देंगे, बस बदलाव कर रहे हैं। बदलाव बहुत। चलिए भैया, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। बटन दबा के आ गए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या सोच के बटन दबा है? महंगाई, बेरोजगारी को देखते हुए हमने बटन दबाया है। अच्छा, तो महंगाई है या बेरोजगारी है या नहीं है? है, तभी ना देख करके हम लोगों ने बटन दबाया। अच्छा, हाँ, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? 400 पार का नारा होगा, इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, इस बार अंतिम संस्कार, दूर से नमस्कार। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? 10 साल से हम लोग जुमलेबाजी देख रहे थे, तो ये हुआ कि अब सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। क्या जुमलेबाजी? वो तो कह रहे बहुत अच्छा काम किया। कुछ फेंके, 10 साल से हम लोगों को फेंक ही रहे थे ना, तो उसको हम लोगों ने कहा कि भाई अब सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल उनको देख लिए, अब नया सत्ता आएगी उसको देखेंगे। लेकिन कहते हैं भैया बनारस वाले तो प्रधानमंत्री चुनते हैं। बनारस वाले प्रधानमंत्री 10 साल से देखे हैं। 10 साल से वही जुमलेबाजी चली। तो इस बार हुआ कि इस बार इनको हटाइए यहाँ से। अच्छा, क्या बात की नाराजगी? क्या बात की? बेरोजगारी, महंगाई, जो मुद्दे थे, ये मुद्दे लेकर आए थे, उस मुद्दे से भटक गए। तो कह रहे हैं भी मुद्दे पूरा नहीं हुए। आज इतने मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने काम किया, 370, 3 तलाक, राम मंदिर, पूरा फाइनल नहीं हुआ। 1-2 अनुच्छेद उसमें फाइनल हुए थे, वो 370 आज भी बरकरार है, वो कहाँ खत्म हुआ है? एक बार उंगली दिखा दीजिए, वोट करके आ गए हैं ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। नाराज हैं आप? नहीं, नाराज नहीं, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, और क्या। अच्छा, तो नाराज नहीं है तो फिर परिवर्तन का चलने दीजिए। 10 साल से नहीं, 10 साल से हम लोग देख रहे थे, जुमलेबाजी चल रही थी सरकार की, उसी को हम लोगों ने कहा कि इस बार जो है। बनारस वाले ऐसे कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो बनारस वाले क्यों नहीं कहेंगे? बनारस के जो मूल निवासी है उनको देखा जाएगा, काशी के लाल को देखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि भैया गंगा माँ ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया, तब उनको इस बार जो समुद्र ने भी बुलाया है। अच्छा, हाँ, नाराज है। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं। आप बताइए भैया, वोट करके आ गए? पहले आप बताइए, वोट करके आ गए हैं? अच्छा, क्या सोच के करेंगे वोट? विकास देख करके। हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? मतलब
देश भर में 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, तो उसको कैसे देखते हैं या क्या सोच के आप बटन दबाने वाले हैं? पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। हाँ। कितना? 247 के नीचे नहीं आएगा। 247 तक बीजेपी ही रहेगी जो है। 247 तक बीजेपी ही रहेगी और कोई नहीं रहेगा जो है। सीट की बात कर रहे हैं या फिर 400 के पार? अच्छा हाँ 400 का। 247 में तो पूर्ण बहुमत नहीं। 247 2047 अच्छा 2047 तक बीजेपी। चलिए भैया, और भी लोग हैं, आप बता दीजिए भैया, वोट करके आ गए हैं? जी सर। दिखाइए जरा, उंगली दिखा दीजिए। चलिए, तो क्या सोच के बटन दबाया गया है? परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन का माहौल क्यों लग रहा है आपको? हम बनारस के रहने वाले, यहाँ के हमारे जो सांसद थे अब कह रहा हूँ। अच्छा, वो 10 साल बनारसी जनता ने, के साथ साथ प्रधानमंत्री भी। मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। 10 साल थे, सौभाग्य हम लोग का था कि वो हमारे जो सांसद है वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब बनारस का जो विकास हुआ सिर्फ विनाश के सिवा कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बने तो आपको खुशी की बात है ना कि आपके यहाँ का सांसद प्रधानमंत्री बने। मैं तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य था कि मेरे जो सांसद थे वो देश के प्रधानमंत्री बने। मगर बनारस का जो विनाश हुआ, इसलिए यहाँ के विनाश हुआ क्या एक भी कोई कल कारखाने लग गए होते, कोई उद्योग मिल गया होता, कोई रोजगार मिल गया, शिक्षा के बाद न चिकित्सा के न तो कोई ऐसा काम हुआ होता जिससे कि बनारस के लोगों को एक कल्याण होता। लेकिन वो तो कहते हैं बनारस को तो मॉडल एक तरीके से बताया जाता है। वो तो कोटो बन गया है। वो तो कोटो की बात हुई थी, कोटो बन गया है। क्योटो बन गया है, तो कोटो में हम लोग रह रहे हैं। अच्छी बात है ना भैया, खुश हैं? बहुत खुश है। वो तो जनता से पूछिए, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, 4 तारीख को पता लगेगा देश की जनता, बनारस जनता कितनी खुशहाल है। अच्छा, 400 पार का नारा है। ये तो अभी चुनाव के पहले वो कुछ 400 कर ले, चाहे 800 कर ले। अच्छा, ये तो हर लोगों की स्वतंत्र प्रभार में। आप वोट करके आए हैं भैया? नहीं, वोट नहीं करेंगे। थोड़ा उंगली दिखा दीजिए एक बार। नहीं, वोट नहीं किए। चलिए, आप बताइए क्या? सबसे पहले भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत बधाई। तो ये छाछ लेके आए हैं, ये मिल रहा है निर्वाचन की तरफ से, इसलिए धन्यवाद। अच्छा, जो वोट करके आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। देखिए भैया, ये गर्मी है तो सबसे बड़ी बात कि वहाँ किसी को धूप न लगे, टेंट की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, गुड़ की व्यवस्था है। और मैं 10:30 बजे में गुड़, बिल्कुल गुड़ और ठंडा पानी। और एक नहीं, कम से कम 10 कैन मिनरल वाटर रखा हुआ है। और 12 बजे के बाद मैं देखा हूँ कि छाछ भी सारे लोगों को मिला है बिना किसी भेदभाव के। तो सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को धन्यवाद, मसाला छाछ देने के लिए। बिल्कुल, मसाला छाछ देने के लिए। बताइए यहाँ क्या मसाला, इस सीट को लेकर क्या मसाला दिखाया? मसाला इस चीज को है कि अगर बनारस के, हम किसी भी जाति धर्म के हों, अगर बनारस में किसी को विकास नहीं दिखता तो ये दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो निचला तबका हो, चाहे वो सक्षम तबका हो, चाहे वो 10 साल पहले बेरोजगार रहा हो। हाँ, कामचोरों के लिए तो रोजगार तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। अच्छा, बनारस के 1-2 ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं आज? देखिए, अगर निष्पक्ष होकर बात करूं तो अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, लेकिन दिन अच्छे आ गए हैं। अच्छा, अच्छे दिन नहीं आए लेकिन दिन अच्छे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी अच्छा होना बाकी है। निश्चित रूप से रोजगार, महंगाई तो नहीं। महंगाई मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि आज के 10 साल पहले एक मजदूर 200 रुपये कमाता था, आलू 10 रुपये किलो थी। आज वो मजदूर 500 रुपये कमाता है, आलू 20 रुपये किलो है। जो आदमी पहले, आज के 10 साल पहले 10,000 कमाता था, जिसकी तनख्वाह 30,000 थी, आज 10,000 वाला 30,000 हो गया, 30,000 वाला 50,000। ये आपको लगता है कि भाई जो विकास हुआ है इसी के मुद्दे पे आपने वोट किया है? बिल्कुल विकास हुआ सर। ये सड़क है, आज यहाँ से लखनऊ जाइए 300 किलोमीटर है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे भाई यहाँ हैं, अगर ये 300 किलोमीटर लखनऊ की यात्रा करते होंगे तो शायद जो टायर 4 पहिए की जो 2 साल 3 साल चलता था, आज वो टायर 8 साल चलता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये आप चाहे फाफामऊ हो, ये सॉरी हंडिया होके जाइए, और चाहे आप जौनपुर होकर के जाइए। भैया, इतना सारा काम हुआ, दिखाई नहीं दे रहा आपको? भैया, आप जैसे आपने कहा ना कि 300 किलोमीटर आप चले जाइए, आप बहुत कम खर्चे में चले जाएंगे। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा टोल टैक्स लग जाता है लखनऊ जाने में। जी बिल्कुल, हाँ, टोल ये महंगाई नहीं है सर। अगर हमको यात्रा सुलभ मिल रही है, अच्छा ये बताइए सर, अगर हम 24 घंटे की यात्रा करके जाएं और गाड़ी कहाँ पंचर हो जाए, टायर कहाँ खराब हो जाए, और देखिए
टूल टैक्स हुआ, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ से लखनऊ जाने में 500 रुपये का टूल टैक्स है, बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कितनी हुई सर? आज के तारीख में आप लखनऊ 15 घंटे में आप जा करके वापस आ सकते हैं। 5 घंटे में जाना, 5 घंटे में आना और 5 घंटे में आप अपना करके, भाई साहब हमारे हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन आप इनसे पूछिए क्या यह संभव है कि नहीं है? सर इनका एक जवाब ले लीजिए, क्या लखनऊ आप 15 घंटे में जाके वापस आ सकते हैं? वोट करने जा रहे हैं, तो जरा दिखाइए पर्ची। अच्छा, पर्ची लेके वोट करने जा रहे हैं, तो बताइए जरा क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? हम मोदी को दे के आएंगे बस। अरे हम पूछ नहीं रहे मोदी को दीजिए किसी को दीजिए, मुद्दे क्या रहे? हमको मुद्दे से मतलब नहीं है, केवल मोदी से मतलब है। फेस मतलब है, मोदी का मतलब है। चलिए भैया, वोट करके आ गए भैया? हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच के, मुद्दे क्या रहे? मुद्दा अब यहाँ का विकास का ही है कि अब कौन कैसा काम कर रहा है, कैसा है यहाँ पे कौन। विकास हुआ या कुछ? पहले से तो बहुत विकास हुआ पहले है, से हुआ बहुत है। बहुत। तो अभी मोदी जी को लगातार चलेंगे या फिर? चलना तो चलना चाहिए। चलना चाहिए, हैं? चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलिए भैया, और भी 2-3 यूथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अरे थोड़ा बता दीजिए, नाम तो बताइए। अरे चचा बताइए, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, वोट तो आपका भी होगा। हाँ, शुभम सिंह। बताइए क्या सोच के वोट किया है? परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन भैया? तो बस मन कर रहा है परिवर्तन के लिए। अच्छा, मोदी जी अच्छे नहीं लगे? नहीं, मोदी जी अच्छे लगे हैं, लेकिन परिवर्तन चाह रहे हैं। जब अच्छे लग गए तो फिर से रिपीट कर लीजिए, काहे परिवर्तन कर रहे हैं? अब जाने दीजिए, हम क्या बोले। बोल लीजिए जो मन में है। देखिए, वोटर के मन में जो होता है बोल देना चाहिए। अरे नहीं, हम दे दिए जिसको, जिसे वोट देना था। अच्छा, आप बताइए। वही परिवर्तन हम लोग भी चाह रहे हैं, वही बेरोजगारी, शिक्षा, इसी की वजह से के लिए। अच्छा, बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है। अच्छा, और बनारस को लेकर क्या लगता है आपको? बनारस में मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों में, और जिस तरीके से बताया जाता है बनारस को क्यूटो को लेकर, वो क्या सोचते हैं? वही बनारस को बनारस की तरह नहीं रह दिए, सब खराब कर दिए। बनारस से ज़्यादा यहाँ पे बाहरी लोग रह गए हैं। पूरी बनारस की जो संस्कृति थी उसको सब खराब कर रहे हैं ये लोग। एक मंदिर बनाने के लिए हजारों मंदिर तोड़ दिए। बनारस की गलियाँ धीरे धीरे, जिससे वो सबसे ज़्यादा फेमस थी, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। यही सब देख के है, यही सब मुद्दा है। हाँ, तो बटन यही सोच के दबाएंगे। हाँ यही। और 400 पार का जो नारा है उसको वो सब तो सब जुमलेबाजी है। 400 पार कुछ नहीं है। 400 किलो कितना होगा? अरे 200 के अंदर ही ये लोग रह जाएंगे। चाचा क्या सोच रहे हैं बताइए? हम क्या सोचे, बता दीजिए। वोट करके आ गए हैं? हाँ, वोट करके आ गए हैं। क्या सोच के बटन दबाया है? सस्ताई, महंगाई जो सस्ताई जो कह रहे लोग, ये तो मतलब कि आबादी के अनुसार होता है। आबादी जैसे बढ़ेगी तो महंगाई बढ़े करेगी। तो बदलाव चाह रहे हैं या फिर चलने? वही चलेगा, वही चलेगा। हाँ वही। आप बताइए भाई साहब। भैया ये सरकार बहुत बढ़िया है। और रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी की, जो लड़के टैलेंट है, जिसके अंदर टैलेंट है, ये 60-65 वाले मार्कशीट लेके जो घूम रहे हैं, इनको कोई प्राइवेट नौकरी वाले नहीं रखेंगे। सरकार की बात ही जुदा है। जिसके अंदर टैलेंट है उसको सरकार नौकरी अगर नहीं भी देगी तो अपने लिए कमा लेंगे। ठीक, पहला चीज़। और दूसरी चीज़, हमारे बनारस के लिए जो मोदी जी ने कर दिया है वो किसी में दम नहीं है कि आज तक कोई कर पाए। ठीक है भैया, थोड़ा आप लोग भी आ जाइए। भाई साहब वोट करके आ गए हैं? वोट करके आ गए हैं? चलिए देखिए भैया, कुछ लोग रुक रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। वोट करके आ गई हैं? नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं। क्या सोच के वोट करने वाले हैं? मोदी जी को। अरे क्या सोचेंगे हम? बताइए क्या सोच के वोट कर रहे हैं? अरे जो देख रहे हैं कि जनता में क्या कर रहे हैं मोदी जी, हम लोगों को लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसीलिए हम ना। क्या नहीं किया? और क्यों नहीं किया, बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। वही सोच के वोट दबाने वाले। हाँ हाँ। चलिए भैया, देखिए ये बनारस के वोटर हैं। हम लोग पोलिंग बूथ पे पहुंचे, रैंडम जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब मुद्दे क्या है आप सोचिए समझिए। आखिरी चरण का चुनाव है, 4-5 घंटे बाकी है। इसके बाद अब एग्जिट पोल की शुरुआत होगी। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले वोटर क्या सोचकर बटन दबाने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर। एक कह रहे हैं 400 पार, एक कह रहे हैं अंतिम संस्कार। तो ये वोटर हैं भैया, सबका अपना अपना मिजाज है। इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार। घमंडिया लोग जो है खटाखट जाएंगे। चलिए भाई, देखते रहिए ऐसे फिलहाल के लिए। नमस्कार।